वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से सौभाग्य मिलता है और सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत बहुत फलदायी है। अगर किसी ने गलती से कोई पाप किया है तो वह भी खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा का पाठ करने पर ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्यग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान करने से मिला है वो इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, स्वर्ण दान अन्न के दान से, और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्या दान और अन्न दान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्या दान करते हैं उनके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं लिख पाते। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। वरुथिनी एकादशी पर क्या करें? पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पीले रंग के फूल, चंदन, फल और पीली मिठाइयां अर्पित करें। इसके साथ ही आप स्वयं भी पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। शंख से करें ये उपाय। वरुथिनी एकादशी के अवसर पर शंख का उपयोग भगवान श्री विष्णु की पूजा में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शंख के माध्यम से भगवान की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शंख से भगवान श्री विष्णु की मूर्ति का स्नान कराना और फिर शंख को पूजित करके बजाना चाहिए।
इससे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रती को इच्छित वरदान मिलते हैं। शंख की ध्वनि भी घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है, जिससे घर में शांति और सुख समृद्धि का निवास होता है। तुलसी पत्ता का करें ये उपाय। तुलसी के पत्ते भगवान श्री विष्णु की आराधना में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वरुथिनी एकादशी के अवसर पर भगवान श्री विष्णु की पूजा में विष्णुप्रिया तुलसी के पत्तों का अर्पण करने से भगवान की कृपा शीघ्रता से प्राप्त होती है। यह विश्वास किया जाता है कि पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि तथा सुख का निवास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है जो मानसिक शांति और समृद्धि की कामना रखते हैं। गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन की पूजा के समय गाय के शुद्ध घी से दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी का निवास होता है और धन में वृद्धि होती है। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। वरुथिनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा विधि। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करते समय कई बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार वरुथिनी एकादशी पर तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में उन्हें जल अर्पित नहीं करें। नंबर 2, सबसे पहले तुलसी के सामने दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। नंबर 3, इसके बाद तुलसी को पुष्प, सिंदूर और अक्षत चढ़ाएं। नंबर 4, महाप्रसाद जन्नी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप करें और आखिर में तुलसी की आरती गाएं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।